हेलो फ्रेंड, आज हम फार्मापथ चैनल पे एक और न्यू टॉपिक्स के बारे में लेकर के आए हैं फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड कि अगर आपने भी 12th पढ़ लिया और आपको भी मेडिकल लाइन में इच्छुक हैं आने के लिए, तो फ्रेंड उसके लिए आपको कौन से कोर्स बेस्ट पड़ेंगे फ्रेंड कि 12th के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। अगर आप MBBS या BMS या BUMS जो है, ये बड़े कोर्स जो हैं जो आपके बजट से ऊपर हैं फ्रेंड, तो ये आप नहीं कर पा रहे हैं, या B फार्मा या D फार्मा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मोटा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे पैरामेडिकल मेडिकल कोर्सेज के बारे में फ्रेंड। तो फ्रेंड जितने भी मेडिकल के कोर्सेज होते हैं उनके अमाउंट कितने लगने वाला है, ड्यूरेशन कितना है फ्रेंड उसका, और टोटली फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, फुल कोर्स के डिटेल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें हम मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे और देख लेते हैं फ्रेंड इसमें हम कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं हम 12th के बाद कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें जो हमारा फर्स्ट है फ्रेंड, फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं फ्रेंड आप, जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल फ्रेंड, इसके बारे में टोटली देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इसके बारे में देखेंगे, जो कि हमारा शॉर्ट नेम में शो कर रहा है MPT जो है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ऑल ब्रांच। यहाँ फुल कोर्सेज के बारे में दिखाया गया है, दर्शाया गया है फ्रेंड। यहाँ एलिजिबिलिटी दर्शाई गई है, यहाँ ड्यूरेशन दर्शाया गया है, और यहाँ पे फीस जो आपकी कितनी लगने वाली है, एनुअली या पर मंथली या टोटल अमाउंट जो है उसके बारे में हम बताएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम 2 पार्ट करेंगे फ्रेंड, जो कि आपको और फर्स्ट पार्ट में पैरामेडिकल के बारे में और सेकंड पार्ट में भी हम पैरामेडिकल के ही बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी लेंदी है जो मेडिकल के कोर्सेज है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्टली जैसे कि हमने बात की है कि MPT मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि एलिजिबल होते हैं, इसके लिए एलिजिबल होते हैं जो कि BPT या BOT जो कि ये होते हैं फ्रेंड, वो एलिजिबल होते हैं। और इसका ड्यूरेशन की बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो इसके जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्षीय कोर्स है फ्रेंड, 2 वर्षीय। और इसका जो फीस लगता है फ्रेंड वो लगभग आपका 30,000 रुपये यहाँ दर्शाया गया है। बट इंडिया के कॉलेज की ये बात रही है कि इसमें जो अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट जो गवर्नमेंट फ़ीस इशू करती है वो फ़ीस ना लेकर के काफ़ी मोटा पैसा ये लेते हैं फ्रेंड। तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड, वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, फैकल्टी कैसी है, और फैसिलिटी में है टोटली वहाँ पे कितना डोनेशन आपका लगने वाला है। तो फ्रेंड इस हिसाब से आपका फ़ीस तय होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि दर्शाया गया, अमूमन हम एक गेस लगा सकते हैं कि लगभग 30,000 रुपये पर सेमेस्टर पड़ता है। वहीं सेकंड के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड, जो हमारा सेकंड नंबर है वो है एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोस्टिक जो होते हैं वो इन सब से किया जा सकता है। जो 4 ब्रांचेज हैं फ्रेंड, यहाँ 4 ब्रांचेज जो मेंशन किए हुए हैं फ्रेंड, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोस्टिक जो है, ये इसी के जरिए ये हम फार्मा किया जा सकता है। और वो कौन कर सकते हैं फ्रेंड, जो B फार्मा, जो 12th के बाद B फार्मा जो है 4 वर्षीय कोर्स होता है। B फार्मा करने के बाद आप
एम फार्मा कर सकते हैं, जिसमें आपको फिलो स्कॉलरशिप जीपैट बी फार्मा करने के बाद जीपैट एग्ज़ाम होता है। उसमें अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसमें आपको 12,400 रुपये पर मंथली लगभग आपको 2 ईयर तक मिलता रहता है फ्रेंड। तो ये 2 वर्षीय के कोर्स है फ्रेंड। और इसमें जो आपका पर सेमेस्टर की बात कर लिया था तो 40,000 रुपये लगभग लगते हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से। वहीं थर्ड नंबर कोर्सेज के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो इसमें जो है MOOT कहने का मतलब मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री या फिर एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड जो है ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मिक जो है ये आपके आई चश्मा वगैरह जो आता है उससे रहता है, और आई वगैरह जो आई इन्फेक्शन आई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड ये डॉक्टर होते हैं, जो कर सकते हैं केवल ओनली फॉर जो किए होते हैं BOOT या BPT या BOT किए रहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल होते हैं किसके लिए, मास्टर ऑफ ऑप्टोमीटर या ऑप्थेल्मिक जो होता है। ये ड्यूरेशन होता है फ्रेंड 2 वर्षीय कोर्स, जो कि पर सेमेस्टर के हिसाब की बात कर लिया जाए तो इसमें लगभग 30,000 रुपये खर्चा आता है। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड, जो हमारा चौथा नंबर कोर्स है जो कि MSc MLT मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो होता है फ्रेंड, मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम बात करते हैं BMLT या BPT या उसमें BMLT जो होते हैं लैब से रिलेटेड जितने हैं लेबोरेटरी जो DMLT आता है BMLT आता है तो ये कर सकते हैं। MSc MIT जो होता है मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये 2 वर्षीय कोर्स होता है फ्रेंड। इसकी बात कर लीजिए इसकी फ़ीस के बारे में तो ये 20,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है फ्रेंड, इसमें आपका फ़ीस। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, जो हमारा 5वें नंबर का कोर्स है उसमें बात कर लिया MOT जो है मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनली थेरेपी। पांचवा जो है मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनली थेरेपी जो है BOT और BPT जो है ये कर सकते हैं। ये BOT जो होता है फ्रेंड ये ऑप्थेल्मिक वाले होते हैं फ्रेंड। ये 2 वर्षीय कोर्स होता है जिसमें हम 20,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है। वहीं आगे भी हम बात करेंगे फ्रेंड कि 12th के बाद भी जो कोर्सेज किए जा सकते हैं उसके बारे में। फ़िलहाल हम इसमें जैसे कि आपको ऊपर बताए हैं कि हम 2 पार्ट में आपको ये वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड इसमें जो हम हैं ऑल टू ऑल जितने भी मेडिकल कोर्सेज के हैं बारे में उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो 6वें नंबर का है MRT जो मास्टर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो होता है रेडिएशन टेक्नोलॉजी होता है फ्रेंड, उसके बारे में। तो इसमें जो एलिजिबल होते हैं फ्रेंड MRT में मास्टर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो है BRT BPT BOT ये एलिजिबल होते हैं फ्रेंड। जो ये सब किया रहता है BRT हो गया BPT हो गया BOT हो गया फ्रेंड, जैसे कि हमने ऊपर बात किया कि उसके बारे में ये 2 वर्षीय कोर्स है फ्रेंड। और पर सेमेस्टर की बात कर लीजिए इस पर जो खर्च आने वाला हमारा 20,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आने वाला है। वहीं आगे बात कर लिया जाए जो है हमारा
MRIT जो है 7वें नंबर का मास्टर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो होता है, इसके लिए एलिजिबल होते हैं फ्रेंड। इसके लिए जो हमारे हैं BRIT जो होते हैं, ये किए होते हैं, वो ही एलिजिबल होते हैं फ्रेंड इसके लिए। और ये द्विवर्षीय कोर्स है फ्रेंड, और इसमें जो है 25,000 रुपये जो है आपके सेमेस्टर के हिसाब से लगने वाले रहते हैं। वहीं आगे की बात कर लीजिए MSc और BT/MB, ये जो है मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc BT से किया जा सकता है। तो इसमें जो है मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, MB जो होता है माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके लिए जो होते हैं BSc BT या ZBC जो हैं, ये किए रहे हुए एलिजिबल हैं फ्रेंड। ये द्विवर्षीय कोर्स है, इसमें आपको 20,000 रुपये लगभग पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है, आपके गेस के हिसाब से, और वो आपको कॉलेज पे ही पता चलेगा एग्जैक्ट फीस आपका कितना है। वहीं MAPHE जो कि कोर्स का है मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें ग्रेजुएशन, तो फ्रेंड ग्रेजुएशन हो वो भी बायोलॉजी वर्ग से, जैसे BSc किया हो जो स्टूडेंट, वो कर सकता मास्टर इन फिजियो एजुकेशन जो है ये कर सकता है फ्रेंड। इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद MAPH में एडमिशन लेना। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन ये 2 वर्षीय कोर्स है, जिसमें आपको 15,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से खर्चा आ सकता है फ्रेंड। वहीं आगे बात कर लिया जाए, आगे की बात कर लिया MSc, तो MSc जो है इसमें बायो केमिस्ट्री से, मैथ से होता है, फिजिक्स से होता है, केमिस्ट्री और जूलॉजी से होता है। तो इसमें जो एलिजिबल होते हैं BSc के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। PCB या PCM जो हो फ्रेंड, कहने का मतलब जो BSc किया हो वो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट हो, और द्विवर्षीय कोर्स रहता है, जिसमें आपको 12,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपका खर्च रहने वाला है। वहीं आगे बात कर लिया जाए अपने कोर्सेज के बारे में, तो आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पे PGMCH जो है PG डिप्लोमा इन मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ, कहने मतलब पीडिया के डॉक्टर जो होते हैं, पीडिया वगैरह के PG डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, तो इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं फ्रेंड वो MBBS किया होना चाहिए। और ये जो है 1 वर्षीय कोर्स होता है, जिसमें 15,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपका खर्चा पड़ने वाला रहता है। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए, जो है PGDRA मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ड्रग लेबोरेटरी अफेयर्स, तो ये है फ्रेंड PGDRA का फुल फॉर्म, जो है ग्रेजुएशन विथ साइंस, जो ग्रेजुएशन किया हो साइंस से, और उसका जो है ड्यूरेशन रहने वाला है 1 वर्ष, 1 साल का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आपका खर्चा आने वाला है 15 से 15,000 के लगभग में आपका सेमेस्टर के हिसाब से खर्चा आने वाला है फ्रेंड। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए, तो PGHHM पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट के हिसाब से है फ्रेंड। इसमें आप MBBS, B फार्मा, BDS, BHMS या BSc नर्सिंग, BMS, MBA वाला स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होता है फ्रेंड।
तो 1 वर्षीय कोर्स है जिसमें आपको फ्रेंड 15,000 रुपये लगभग पर सेमेस्टर के हिसाब से पड़ने वाला है। इसमें जो है PGHHM जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट जो हो फ्रेंड, उसके लिए ये फ्रेंड कोर्स है, मैनेजमेंट के लिए फ्रेंड। अब आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड हमारा आगे का जो कोर्सेज हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा 14वें नंबर का जो कोर्स है PGDGM जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जेनेरेटिक मेडिसिन। तो फ्रेंड PGDGM का जो फुल फॉर्म है ये है फ्रेंड। इसमें जो है फ्रेंड ओनली फॉर एलिजिबल होते हैं MBBS के स्टूडेंट, जो MBBS किया हो फ्रेंड। वो उसका ड्यूरेशन की बात कर लीजिए, ये 1 साल का कोर्स होता है, 1 ईयर का। और सेमेस्टर के हिसाब से बात कर लिया जाए तो इसमें 15,000 रुपये आपका खर्चा बैठता है। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए PGIPR पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें जो होता है फ्रेंड ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ये जो है 1 वर्षीय कोर्स है जिसमें आपका खर्चा पड़ने वाला है 15,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इसमें जो है फ्रेंड स्टूडेंट 10+2 विथ PCM या PCB होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि PCB या PCM क्या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या PCB जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है 12th में स्टूडेंट का होना चाहिए। कहने का मतलब साइंस साइड का स्टूडेंट होना चाहिए। और ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है BPT, ये फ्रेंड 4 साल का कोर्स होता है जिसमें आपका 27,000 रुपये, 27,500 27,500 रुपये जो है आपका पर सेमेस्टर के हिसाब से खर्च होने वाला है। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए कि BOOT बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड BOOT जो है ये बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जो है ये 10+2 विथ PCM या PCB जो है स्टूडेंट होना चाहिए। और वो 4 वर्ष का कोर्स है फ्रेंड जिसमें आपका जो है खर्चा 20,000 रुपये लगभग पर सेमेस्टर के हिसाब से पड़ने वाला है फ्रेंड। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए तो PYNS जो होता है फ्रेंड, इसका मतलब PYNS का मीन्स कि बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जो नेचुरल के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं। बैचलर ऑफ योगा मीन्स कि योग के जरिए जो व्यायाम होता है उसके थ्रू, और नेचुरोपैथी। तो इसमें जो है हमारा एलिजिबल हैं स्टूडेंट 10+2, कहने का मतलब 12th होना चाहिए। और ये 4 वर्षीय कोर्स है फ्रेंड जिसमें आपका सेमेस्टर के हिसाब से उसका फीस देखा जाए तो 15,000 रुपये लगभग पर सेमेस्टर के हिसाब से पड़ने वाला है फ्रेंड। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड तो जो है BRIT बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है फ्रेंड। इसका मतलब मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके स्टूडेंट की बात कर लिया जाए तो 10+2 होना चाहिए, वो भी PCB या PCM का स्टूडेंट होना चाहिए। और 3 वर्षीय कोर्स है फ्रेंड जिसमें आपका कुल सेमेस्टर के हिसाब से बात कर लिया जाए तो 17,500 रुपये 17,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपका खर्चा बैठने वाला है फ्रेंड।
वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए BMLT। तो BMLT का जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है फ्रेंड। BMLT का वो ही 10+ एलिजिबिलिटी की बात कर लिया जाए तो वहीं तो 10+2 विथ PCM या PCB का स्टूडेंट होना चाहिए। ये 3 वर्षीय कोर्स है फ्रेंड, जो जिसमें आपका खर्चा बैठने वाला है कि 17,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से बैठता है फ्रेंड। वहीं एनुअल भी किसी किसी में लगता है फ्रेंड। तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड हम, और ऐसे कई कोर्स हैं जैसे कि 1 ईयरली कोर्स हैं जो कि सेमेस्टर वाइज नहीं हो करके वो ईयरली बेस पे होते हैं, तो उस पर ईयरली चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी जो कि हम BMLT की बात किए हैं, इसमें सेमेस्टर वाइज होता है फ्रेंड। BRT बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसका जो फुल फॉर्म है उसके बारे में। तो और इसमें जो आपका खर्चा आता है फ्रेंड, इसमें 10+2 PCM है और ये 3 वर्षीय कोर्स है। जो खर्चा की बात कर लिया जाए 15,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपका खर्चा पड़ता है फ्रेंड। वहीं अपने नेक्स्ट लेवल के कोर्स के बारे में बात कर लिया जाए, क्वेश्चन नहीं फ्रेंड सॉरी। तो BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी जो होता है फ्रेंड, ये 10+2 के बेस पे होता है, 3 वर्षीय कोर्स है। उसमें लगभग जो खर्चा बैठता है फ्रेंड वो है 15,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से। आगे के बारे में बात कर लिया BSc या BSc BT या फिर BSc MB जो होता है बैचलर ऑफ बायो टेक्नोलॉजी या BSc ऑफ बायो माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 10+2 के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, जो कि PCB या PCM के हो। और वो 3 वर्षीय कोर्स होता है जिसमें आपका जो खर्चा आता है 15,000 के लगभग में आता है फ्रेंड। इसमें जो है आपका खर्चा आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये सब जो हैं कोर्सेज हैं जो कि आपको 10+2 और ग्रेजुएशन बेस पे और कुछ मेडिकल के कोर्सेज करने के बाद ये आपको करने को मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे और आगे हम और कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट लेवल का है DMLT। तो फ्रेंड DMLT जो है, इसमें DMLT जो है आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है फ्रेंड। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है जो कि 10+2 के बेस पे देख सकते हैं स्टूडेंट विथ साइंस साइड से। और ये 2 वर्षीय और 3 वर्षीय कोर्स होता है जो कि आप 10th के बेस पे भी कर सकते हैं और 10+2 के बेस पे भी कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से ड्यूरेशन लगता है। वहीं इसका जो खर्चा आता है लगभग वो 12,500 रुपये के लगभग में आता है। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया है DMRT डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी जो कि है ये फ्रेंड आप 10+2 और 10th के बेस पे कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्षीय और 3 वर्षीय का ड्यूरेशन लगता है। और फीस के बारे में बात कर लिया जाए तो इसमें फ़ीस जो हमारा है 12,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से लगते हैं फ्रेंड। DOTT तो डिप्लोमा इन ऑपरेटर थिएटर टेक्नोलॉजी जो होता है फ्रेंड। OTT जो होता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो होता है 10+2 के बेस पे और 10th के बेस पे। इसमें जो ड्यूरेशन है 2 साल और 3 साल का ड्यूरेशन लगता है फ्रेंड। और साथ ही साथ इसमें जो खर्चे के बारे में बात कर लिया जाए, जो अमाउंट फ़ीस लगने वाला है फ्रेंड वो 12,500 रुपये लगभग कॉलेज का पर सेमेस्टर के हिसाब से फ़ीस रहता है। वहीं नेक्स्ट लेवल के जो कोर्स है उसका DET डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी जो फ्रेंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है फ्रेंड, हमारे हार्ट बीट रेट का उसमें पता लगाया जाता है। डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी वो है फ्रेंड किया जा सकता है 10+2 के बेस पे और 10th के बेस पे जो है ड्यूरेशन
2 ईयर और 3 ईयर है, जिसमें आपका खर्चा जो है 12,500 रुपये पड़ता है। वहीं आगे हमारा जो कोर्स है DOT, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, जो ऑप्थेल्मिक DOT जो आता है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी फ्रेंड, ये काफ़ी बेटर है फ्रेंड। जो आपके आँख वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए और जो चश्मे वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी ये बेटर है फ्रेंड। तो इसमें आपको कितने नंबर का चश्मा लगता है ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है, और इसमें जो है 10+2 और 10th के बेस पे स्टूडेंट आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें जो ड्यूरेशन लगता है वो 2 साल और 3 साल लगता है। अगर 10+2 अगर आपने 12th पास किया है तो उसमें 2 साल का ड्यूरेशन लगेगा, अगर आपने 10th पास किया तो इसमें 3 साल का ड्यूरेशन लगेगा। और फीस जो आपकी बात कर लिया जाए तो 12,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि आपका अगला कोर्स है जो कि DAP, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कि है डी फार्मा के बेसिस पे रहता है, बट इस डी फार्मा जो होता है वो कई बेसिस पे होता है। उसमें आयुर्वेदिक रहता है, होम्योपैथी रहता है, यूनानी रहता है। बस हमारे जो यहाँ पे बात किया जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होता है एलोपैथिक पे ज़्यादा उसका डिमांडेड है। बट DAB जो है डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है वो 10+2 के बेस पे होता है, और वह 2 वर्षीय कोर्स है जिसमें आपका फीस लगता है 12,500 रुपये। वहीं आगे के बारे में बात कर लिया जाए अगले कोर्स के बारे में, CHWM। तो CHWM मीन्स क्या होता है, इसके बारे में फुल फॉर्म देख लिया जाए तो CHWM जो है सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर वेस्ट MGMT मैकमेट जो होता है ये 12th पास होना चाहिए, और 6 महीने का इसमें मंथ का होता है कोर्स। और इसमें जो है आपका 20,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से पड़ता है खर्चा। वहीं CMLT की सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके बाद बात कर लिया जाए तो ये है 10th पास पे किया जा सकता है। और इसका ड्यूरेशन की बात कर लिया जाए तो ये 1 वर्षीय कोर्स है, और इसमें जो आपका खर्चा बैठता है, फीस जो बैठती है फ्रेंड 12,500 रुपये आपका फीस बैठता है। वहीं अगले एवं लास्ट कोर्स के बारे में बात कर लिया जाए जो कि CMRT की CMRT का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड इसमें CMRT में जो है सर्टिफिकेट इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है, इसका मतलब CMRT का। और 10th के बेस पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन की बात कर लिया जाए 1 वर्षीय ड्यूरेशन होता है। और इस फीस की बात कर लिया जाए तो 12,500 रुपये इसका फीस पड़ता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो कोर्सेज हैं जो कि आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड। और इसके बारे में अपना जो सेकंड वीडियो हम है अपने फार्मापाथ चैनल के माध्यम पे आप तक लाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम फार्मेसी मेडिसिन और नॉलेज से भरपूर वीडियो आप तक लाते रहते हैं इसी प्रकार से फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड।